हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो स्टडीज़ पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग व्यू से क्रिप्टो करेंसी के अंदर डेली 10 से लेके $50 तक की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होता है कि हमें कुछ ऐसा बताया जाए, कोई ऐसा फार्मूला बताया जिसमें हमें किसी को पैसे भी ना देने पड़े और हम फ्री यूज़ करके घर पे बैठ के जब भी हमें टाइम मिले हम उससे अर्निंग कर सकें। तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रेडिंग व्यू पे जाकर मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, जब भी आप फ्री यूज़ हों, आपके पास टाइम हो, आप ट्रेडिंग करके ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बहुत सारे लाइक कर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है tradingview.com। इसकी वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू को, आप बिगनर हैं, तो ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड इस डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप उसको ज्वाइन करके ट्रेडिंग व्यू की जो बेसिक्स हैं आप उसको जाके देख के वहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड्स। अब ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसके बाद सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है सर्च बार आ रहा है। यहाँ से आके आपने सर्च कर लेना है कॉइन। मैं आपको 3 कॉइन्स रिकमेंड करूँगा, बिटकॉइन, इथेरियम और BNB। और चौथा कॉइन है हमारे पास डॉट कॉइन। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपने इन 4 कॉइन्स के अंदर करनी है। उसकी वजह ये है कि BNB, इथेरियम और डॉट कॉइन जो है ये को रिलेट करते हैं BTC के प्राइस के साथ। तो आपने स्मॉल मार्केट कैप या बाकी जो नीचे के कॉइन्स हैं मार्केट के, उनमें आपने ये इंटरडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, टॉप कॉइन्स में करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट जो है वो BNB और इथेरियम है। तो यहाँ से जाके सबसे पहले आपने इथेरियम USDT का चार्ट ओपन कर लेना है बाइनेंस का। यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने क्लिक कर लिया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इथेरियम का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल, ईच कैंडल जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम की ओपन है। ठीक है, यहाँ से मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। आपने 3 मिनट से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है इस ट्रेडिंग के लिए, इस स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आप सारा दिन PC पे बैठ सकते हैं तो फिर आप जो है वो 3 मिनट का टाइम सेलेक्ट करें। और अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। तो मैं 5 मिनट्स के चार्ट में आपको समझाना चाहूँगा। 5 मिनट्स का चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंडिकेटर का। सिंपली आपने जाके इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ से आपने सर्च कर लेना है MACD। जैसे ही आप MACD लिखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इसको आपने स्टार पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपके पास फेवरेट में ऐड भी हो जाएगा। और इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, सॉरी सिंगल क्लिक करके। ये मेरे पास 2 दफ़ा चार्ट ओपन हो गया है, एक दफ़ा मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास MACD अप्लाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है SSL चैनल। SSL चैनल जब आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके से काफ़ी सारे टूल्स इंडिकेटर्स आ जाएंगे SSL के। इसमें टॉप पे आ रहा है SSL चैनल एरविन बैकर्स। ठीक है, आपने एरविन बैकर्स वाला जो चैनल है SSL का, आपको ने उस पर क्लिक कर लेना है और उसको फेवरेट कर देना है स्टार पे, ताकि वो आपके पास आपके पेज पे ऐड हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे SSL चैनल भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये 2 लाइंस आप देख रहे हैं, रेड और ग्रीन। और नीचे मेरे पास MACD भी अप्लाई हो गया है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि चार्ट जो है वो किसी भी कॉइन का वो 3 तरीके से मूव होता है। पहला होता है अपवर्ड इस तरीके से, दूसरा होता है हमारे पास साइडवेज इस तरीके से, और तीसरा जो है किसी भी कॉइन का चार्ट वो इस तरीके से अप्लाई होता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, पहला है अपवर्ड, दूसरा साइडवेज, तीसरा है डाउन ट्रेंड। आपने जब भी ये टेक्निक अप्लाई करनी है, ये स्ट्रेटेजी पे आपने काम करना है ट्रेडिंग के लिए, आपने सिर्फ और सिर्फ जो पहला वाला ऑप्शन है अप ट्रेंड का, आपने उस पर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। आपने साइडवेज में नहीं करनी, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में भी नहीं करनी। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट जिस तरीके से ओपन है। अच्छा, अब यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर्सर डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर इस डबल क्लिक करके ऊपर करेंगे तो कर्सर इस तरीके से चार्ट बड़ा हो जाएगा, नीचे करेंगे तो चार्ट स्मॉल होता जाएगा। अब आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन हिस्टोग्राम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, आपने कब एंट्री लेनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली इन इंडिकेटर्स में और इस टूल्स में जो है वो ट्रेडिंग में आपको 90% वेट करना पड़ता है, 10% आपको चांस मिलता है एंट्री लेने का। तो आपने उसी में एंट्री लेनी है जब आपको सारे सिग्नल परफेक्ट बता रहे हो कि अब आप एंट्री लेनी चाहिए आपको, तो आपने तब एंट्री लेनी है। पहली चीज़ आप देखें, यहाँ पे ग्रीन हिस्टोग्राम है जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो है ये नज़र आ रहे हैं रेड हिस्टोग्राम्स। ठीक है, अब ये दो तरह के हैं, एक है डार्क ग्रीन, एक है लाइट ग्रीन। इस तरीके से जो डाउनवर्ड में हिस्टोग्राम्स हैं जो सेलिंग का सिग्नल देते हैं उसमें भी डार्क रेड है और जो है वो लाइट रेड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपको दोनों कन्फर्मेशंस होंगी, एसएसएल चैनल की और साथ में मैकडी की। मैकडी के जब भी बुलिश सिग्नल यानी कि ग्रीन हिस्टोग्राम बनना शुरू होंगे, पहली कन्फर्मेशन होगी। साथ साथ यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है जब ये इसको क्रॉस करके रेड से ऊपर जाएगी तो आपने एंट्री लेनी है। अब देखिए ये यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे ये प्राइस आया 1305 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ग्रीन ने इसको क्रॉस किया ऊपर की तरफ रेड को, और हिस्टोग्राम्स जो हैं वो भी ग्रीन होना शुरू हो गए, डार्क ग्रीन। तो ये हमें एंट्री का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और ये मैंने जैसे आपको बताया अप ट्रेंड में है ये, तो आपने अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, जहाँ पे भी स्मॉल हिस्टोग्राम्स होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे, ये मैं आपको ब्रश से यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये जितने भी हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं यहाँ पे ये सारे, इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज भी है और साथ में हमें यहाँ पे जो ऊपर रेड लाइन है वो ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है, यानी कि क्रॉस ओवर नहीं हो रहा ग्रीन रेड का। ये नीचे की तरफ है ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ऊपर की तरफ है, और हिस्टोग्राम साइडवेज में यानी कि ये चार्ट साइडवेज में, तो इसमें आपने एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें इधर हमारे पास यहाँ पे भी ग्रीन हिस्टोग्राम्स बन रहे थे, ग्रीन रेड सब बन रहे आपके सामने। ठीक है, तो ये भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है एक तरह से, तो यहाँ पे भी आपने एंट्री नहीं लेनी है। जहाँ पे भी आपको मैंने बताया है कि दोनों सिग्नल जो है वो कंफर्मेशन दे रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे और जाते हैं, हम यहाँ देखते हैं, ये देखें यहाँ पे ये इसने अपना लो लगाया, उसके बाद ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गए। तो यानी कि ये हमें सिग्नल का इशारा दे रहा है कि यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को अप्लाई करके आप जो है आपने एंट्री $10 से एंट्री लेनी है, ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। जब भी आपको आपके पोर्टफोलियो के ऊपर है, आपके पास $10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं आप उससे करना चाहें तो आप इस तरह जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपने स्टार्ट $10 से ही लेना है ताकि इसकी में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपका हाथ इसमें पक्का हो जाए, आपको समझ आ जाए कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्ज़िट लेना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये सब साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ पे ये हमें इस वक्त जो है हिस्टोग्राम्स भी जो है वो सिग्नल नहीं दे रहा बाइंग का। ठीक है, और रेड और ग्रीन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें नहीं मिल रहा। जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा हमने खाली वहीं पे एंट्री लेनी है। थोड़ा सा पीछे चल देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखें एरो का निशान, यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा था, और जैसे ही आपने देखा कि रेड जो है वो ग्रीन को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, यानी कि रेड ऊपर और ग्रीन नीचे आएगा, और हिस्टोग्राम्स जो हैं वो रेड बनना शुरू हो जाएं, तो आपने इसमें से एग्ज़िट कर जाना है। ठीक है, या आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है, तो उससे थोड़ा सा नीचे आप अपने टीपी के ऊपर यानी कि टेक प्रॉफिट के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दें। तो 5 मिनट का जो चार्ट है ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और थोड़े थोड़े यानी कि एक एक दो दो तीन तीन डॉलर चार डॉलर करके आप इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और थोड़ा सा पीछे अगर हम मज़ीद चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने इधर भी इसने क्रॉस किया इसको। ठीक है, ग्रीन ने रेड को, और नीचे भी हमारे पास हिस्टोग्राम ग्रीन बनना शुरू हो गए, तो यहाँ पे हमें एक बाइंग का सिग्नल मिला।
तो इसमें आपने फ़ौरन से एंट्री लेनी है, और क्योंकि 5 मिनट्स का चार्ट है, और 1 2 3 4 डॉलर के साथ आपने उसमें से एग्ज़िट कर जाना है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा हिस्टोग्राम ग्रीन होना शुरू होंगे, ग्रीन रेड को क्रॉस करेगा, तो आपने एंट्री लेनी है। इन दोनों को एसएसएल और मैकडी का इस्तेमाल करके आप डेली जो है इसमें से कम भी $10 से लेके $50 तक बहुत ही ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने ज़्यादा बड़ा एसेट इसमें नहीं लगाना कि आप बोलेंगे मैं $50 लगा दूँ, $100 लगा दूँ, क्योंकि ये जो चार्ट्स होते हैं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये 100% परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जब कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता तो इंडिकेटर्स भी नहीं होते, ये कभी कभार आपको फेक सिग्नल भी देते हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको एक तरफ से कंफर्मेशन है मैकडी से, और दूसरी तरफ से आपको एसएलएस से अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है बाइंग सिग्नल की, तो आपने बाइंग नहीं करना। तो यकीनन आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और थोड़ी सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।